हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केडी सर फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन का लास्ट टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नरेशन का आपका लास्ट टॉपिक बोले तो पांचवा आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान हम लोग करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच जो होगी हमारी, उसमें कोई शब्द आए होंगे, वर्ड, ठीक है, और वर्ड के बाद तुरंत एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा और डॉट डॉट, ठीक। अगर ये ना मिले तो देखना है आपको व्हाट या हाउ लिखा होगा, व्हाट के साथ में ए एन लगा होगा, और या तो हाउ लिखा होगा और फिर अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। ये आपकी पहचान है। पहला कोई शब्द होगा, शब्द मतलब जैसे एलास, ब्रेवो, हुर्रा, ये आएंगे। अगर ये नहीं आते हैं तो फिर व्हाट या हाउ होगा और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। और जब इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो समझ जाना वो कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर। तो सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट डालेंगे। टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉट डॉट ये आया हो। हम लोग सबसे पहले शब्दों वाला पढ़ेंगे। अब देखते हो शब्द कौन कौन से हैं। जैसे पहला आता है एलास, फिर हुर्रा, फिर ब्रेवो, फिर गुड हीवेंस, कर्स इट, ओह, आह, ओ। एलॉस, हुर्रा, ब्रेवो, गुड इवेंट्स, कर्स इट, ओ, आ, ओ। ठीक। अब देखो, जब एलास आया हो तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सारो कर देंगे। अगर हुर्रा आया है तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे। इसी को डिलाइट कहते हैं। यहां पे इसमें ग्रीफ भी होता है। यदि ब्रेवो आया है तो सेड या सेड टू को प्रेज्ड या अप्लाउडेड कर देंगे। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको सेइंग लिखना है, ठीक है। अगर गुड हीवेंस आया है तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे। अगर कर्स इट आया है तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ कर देंगे। ओ और आह आया है अगर तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद, उसके बाद में सारो या ज्वाय कर देंगे। अगर आपका ओ आया है केवल, इनके साथ में ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगे होंगे। अगर ओ आया है तो सेड या सेड टू को हटाकर केवल एक्सक्लेम्ड कर देंगे। ठीक। फिर से देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो। वो वर्ड कौन कौन से? जैसे एलास, हुर्रा, ब्रेवो, गुड इवेंट्स, कर्स इट, ओ, आ, ओ। अब ऐसा जब मिल जाए, देखो इनके बाद देखो लगा है ना सब में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एलास जब आया हो तो सेड या सेड टू को हटा करके हम एक्सक्लेम्ड विद सारो कर देंगे। अगर हुर्रा आया है तो एक्सक्लेम्ड विद
सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे। ब्रेवो आया है तो सेड या सेड टू को हटाकर प्रेस्ड या अपलाउडेड कर देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सेंग लगा देंगे। अगर गुड इवेंट्स आया है तो सेड या सेड टू को हटा के एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे या रिग्रेट कर देंगे। अगर कर्स इट आया है तो सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ कर देंगे। ओ और आ आया है तो सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद सारो या जॉय, इन दोनों में से कोई एक लग जाएगा। अगर केवल ओ आया है तो सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड कर देंगे। ठीक है, इसको जरा नोट करिए। हो गया। अब इसके आगे है आपका, इसके आगे है कि कामा, इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो आपको दैट लगाना है। क्या लगाना है? दैट लगाना है। कामट कामा हटा करके किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। और याद रखना, इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। इन शब्दों को क्या करेंगे? हटा देते हैं। ठीक, जैसे ही शब्द आ जाए तो इनको इसमें बदल देना, और इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हम हटा भी देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए भी इनसे संबंधित देखते हैं कुछ सेंटेंस। He said to me, comma, inverted comma, alas, exclamation mark, I am ruined. I am ruined, full stop और inverted comma, close। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमारा सूत्र वही है, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस कंजक्शन प्लस रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को बदलते हैं, कंजक्शन काउंट कमा हटा के लगाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच पूरे नियम के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखो सेड टू हटेगा। अब एलास आया है और देखो एलास शब्द के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। अब एलास जब आता है तो सेड या सेड टू को हटाकर हम एक्सक्लेम्ड विद सारो कर देते हैं। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद सारो। तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। ठीक है। अब उसके बाद में काम और मी तुम्हारा बचा, ये लिख लिया। कामट कामा हटाएंगे तो दैट लग जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद में हमने क्या कहा? इंडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तो ये शब्द हमारे हटेंगे। एलास हट गया। अब बचा क्या? आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, तो यहां पे हो जाएगा ही। एम का क्या हो जाएगा? वाज रियून्ड, अपनी जगह पे रहेगा। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो बनेगा तुम्हारा ही एक्सक्लेम्ड विद सारो मी दैट ही वाज रियून्ड। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू बाहर वाली की खोपड़ी। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट इसका यहां पे ही हो जाएगा। एम हमारा वाज प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा, रियून्ड आपका रियून्ड रहेगा। आया? दूसरा देखते हैं। सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम टूडे फुल स्टॉप और इंटर कामा क्लोज। कह रहा है बदलिए जरा इसको। देखो जरा, इसको बदलना है हमको। और हुर्रा आया है कि नहीं आया? और जब हुर्रा आया, देखो हुर्रा आने पे सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देते हैं, मतलब यहां पे सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। तो लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक, अब उसके अंदर कामट कामा हटाएंगे, और कामट कामा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहां पे कामट कामा हटा के क्या लगाएंगे हम लोग? दैट। अब उसके बाद कहता है कि इन शब्दों को हम हटा भी देते हैं, तो ये हमारा हट गया। अब उसके बाद क्या बचा? माई पर्सन है हमारा। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू बाहर वाली की खोपड़ी, ये पॉजेसिव है तो सी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। बाकी ओल्ड फ्रेंड जो होगा वो चेंज नहीं होगा। हैड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड कम हो जाएगा। टुडे का क्या कर देंगे? दैट डे कर देंगे। क्लियर? तो क्या बन के आएगा हमारा? सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हर ओल्ड फ्रेंड हैड कम दैट डे। नोट करिए इसको।
हो गया, आगे देखते हैं। He said to us, comma, inverted comma, bravo, you have done well. ये सेंटेंस लिखा हुआ है। He said to us, comma, inverted comma, bravo, you have done well. ठीक, कह रहा है बदलिए, तो देखो said to को हटाएंगे, क्या बदलेंगे, तो देखो क्या आया है, ब्रेवो आया है, और जब ब्रेवो आता है तो said या said to को हटा के प्रेस्ड या अपलाउडेड करते हैं, तो यहां पे हम प्रेस्ड कर दें या अपलाउडेड कर दें, जो आपका मन करे वो लगाइए। ठीक, तो अपलाउडेड, कोई दिक्कत। अब उसके बाद में अस कह रहे, देखो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट अस लिख लिया, फिर सेंग लगाएंगे, लगा दिया। अब उसके बाद में कामट कामा हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक एक के बाद यहां तक आ गए, देखो अस और फिर सेंग। अब उसके बाद में अंदर जब हमें घुसना है तो यहाँ पे कामट कामा को हटाना पड़ेगा, तो कामट कामा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट। अब इसके पार गए तो ये तो हमारा हट जाएगा, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू बाहर वाली की पूछ। ये हमारा अस है, ये सब्जेक्ट है, तो अस का सब्जेक्ट वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और डन वेल। आया समझ में, ठीक। तो बन के हमारा आएगा, ही अपलाउडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल। क्लियर, आगे देखिए। इन्वर्टेड कामा, गुड हीवेंस, गुड हीवेंस, I have dropped my key somewhere फुल स्टॉप और कामा क्लोज। फुल स्टॉप नहीं, कामा लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे he said to me, ये लिखा हुआ है आपका। क्या लिखा है, गुड इवेंट्स, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, कामा कामा क्लोज, ही सेड टू मी। ठीक, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आप पहले इधर उठा के लाइए। तो ही, अब देखो गुड इवेंट्स आया है ना, और गुड इवेंट जो होता है वो सेड या सेड टू हटा के क्या कर देता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो यहां पे लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो गया। अब देखो सेड टू हटा है हमारा इतना केवल, तो मी बचा कि नहीं बचा, तो यहां पे लिखेंगे मी, फिर कामट कामा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा तुम्हारा, दैट लग जाएगा। अब उसके बाद ये हटा देते हैं, हट गया। आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ड्रॉप्ड। माई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज की, क्या हो जाएगा, हिज की समवेयर, हिज की समवेयर। ठीक, फुल स्टॉप, ये आपका बन के आएगा। क्या बन के आएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज मी दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर। क्लियर, आगे देखते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए। अब आता है आपका ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, कर्स इट, हु कुड हैव एक्सपेक्टेड।
he said comma inverted comma curse it who could have expected such a turn of events, फुल स्टॉप और इनवर्टेड कामा क्लोज, ये बन के आएगा। क्या लिखा हुआ है, ही सेड कामा कामा कर्स इट हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स। कह रहे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो हमने देखा क्या क्या आया है हमारा, कर्स इट, और कर्स इट जब आता है तो सेड या सेड टू को किस में बदल देता है, एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ। तो यहां पे एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ, हो गया। फिर उसके बाद में काउंट कामा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, दैट। अब उसके बाद में ये हमारा हट जाएगा, हु हमारा नो वन में बदल दो इसको, क्लियर। अब कुड हैव नहीं चेंज होगा, कुड हैव। अब जितना जो कुछ भी लिखा है वो हमारा सेम वैसे रहेगा, एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स, ठीक, ये बन के आएगा। आगे देखो तो क्या बनेगा हमारा, ही एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ, क्योंकि कर्स इट आया है। उसके बाद में दैट लगाएंगे, हु को नो वन में बदल देंगे। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े होगे, नहीं तो हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स। आगे देखिए, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा माई डॉग इज डेड, माई डॉग इज डेड। क्या लिखा हुआ है, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा माई डॉग इज डेड। अब देखो बेटा क्या आया इस बार, आया है, और जब ओ या आ में कोई आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो या जॉय में से कोई एक लगेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद, अब देखो सारो होता है दुख के लिए, जॉय होता है प्रसन्नता के लिए। कह रहे माई डॉग इज डेड, दुख की बात है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, विद सारो। क्या लिखेंगे, सारो। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सारो, ठीक। काउंट का हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, दैट। आह को हटा देंगे, माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू बार वाले की खोपड़ी मतलब हर, और उसके बाद लिखेंगे डॉग, इज का हो जाएगा वॉज और डेड, क्लियर, ठीक। इसी प्रकार आपके सेंटेंस बनते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है, ये हमारा फर्स्ट टाइप जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप देख लीजिएगा। अब आता है आपका टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड क्या है, बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में या यदि रिपोर्टेड स्पीच व्हाट एन या हाउ से स्टार्ट हो और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, क्लियर। रिपोर्टेड स्पीच यदि व्हाट या हाउ से स्टार्ट है और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो भी समझ जाना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब ऐसा मिल जाए तो सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को आपको एक्सक्लेम्ड कर देना है। क्या कर देना है, एक्सक्लेम्ड कर देना है, ठीक है। सेड या सेड टू को क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड कर देंगे। उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो आपको क्या लगाना है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल, आर्टिकल प्लस वेरी या ग्रेट प्लस जो आपका दिया हो डॉट डॉट अदर वर्ड, जो भी तुम्हारा दिया हो, ठीक है। अब बात आती है वेरी कब लगेगा और ग्रेट कब लगेगा। तो आर्टिकल को समझ लीजिए पहले, अगर आर्टिकल है तो लगाना और आर्टिकल नहीं है तो ना लगाना, ठीक है। अगर आर्टिकल है तो लगा देना, नहीं है तो
ना लगाना। अब वेरी का देखिए प्रयोग, बोलेंगे यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है, व्हाट या हाउ के बाद, यहां पे लिखेंगे बाद, ठीक, व्हाट या हाउ के बाद यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है, ठीक है, तो वहां पे हम वेरी का प्रयोग करेंगे। और अगर व्हाट या हाउ के बाद कोई तुम्हारा क्या आया है, नाउन आया है, तो फिर हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और एक थोड़ा सा शॉर्ट में याद रखेंगे कि व्हाट या हाउ से जितनी दूर तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, याद रखना बीच में तुम्हारे एडजेक्टिव या एडवर्ब जरूर आए होंगे। तो कॉमन सी बात है कि व्हाट या हाउ से जितनी दूर सब्जेक्ट हो, याद रखना कि आपका वेरी ही लगेगा। अपवाद की बात नहीं कर सकते हैं, यदि कोई अपवाद आया तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एक नोट लगाएंगे, लिखेंगे व्हाट या हाउ से जितनी दूर, ठीक है, व्हाट या हाउ से यदि कर्ता सब्जेक्ट जो होगा, व्हाट या हाउ से सब्जेक्ट यदि दूर है तो वेरी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वेरी का प्रयोग करेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे? व्हाट या हाउ से सब्जेक्ट यदि दूर है तो हम वहां पे वेरी का प्रयोग करेंगे, अगर जितना ही पास है तो आप वहां पे ग्रेट शब्द यूज करेंगे। क्लियर। अब इसको भी देख लीजिएगा, जैसे हमने बोला ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। देखो अब सबसे पहले हम लोग पहचान करते हैं। टाइप सेकंड क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच जो होगी व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगी। देखो रिपोर्टेड स्पीच व्हाट या हाउ है ना, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, ये देखो लगा है कि नहीं लगा। पूरी पहचान मिल गई। और जब पहचान पूरी मिल गई तो सेड या सेड टू को हम क्या कर देंगे, मतलब यहां पे आपका एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है। अब उसके बाद में कामट कामा हटाएंगे तो क्या लगेगा? दैट। फिर कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? द ताज। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी आया हो तो यहां पे इज का क्या कर देंगे? वाज। आर्टिकल है तो लगाना, नहीं है तो नहीं लगाना, आया है ना लगा दो। अब उसके बाद वेरी या ग्रेट। देखो व्हाट या हाउ से सब्जेक्ट देखो दूर है कि नहीं है, और जब व्हाट या हाउ से सब्जेक्ट यदि दूर है तो वेरी का प्रयोग करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे वेरी। और उसके बाद अदर वर्ड जो भी बचा, तो क्या बचा है? ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो यही हम यहां पे लिख लेंगे ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आया कोई दिक्कत? तो क्या बनेगा हमारा? ही एक्सक्लेम्ड दैट द ताज वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक। एक और देख लो, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हाउ फियरफुल द स्नैक इज, और इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हाउ फियरफुल द स्नैक इज। करें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। हमने क्या देखा? सबसे पहले मेन बात यही होती है कि पहचान चेक करना है। पहचान में क्या आया? देखो हाउ आया, देखो व्हाट या हाउ होगा, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, देखो लगा है कि नहीं लगा। पूरी पहचान क्लियर हो गई। अब जब पहचान पता चल गया हमारा तो क्या होगा? सेड या सेड टू को ये देखो सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड कर देंगे, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड जब करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? ही एक्सक्लेम्ड, ठीक। अब उसके बाद में मी आपका लिखा है, कामट कामा हटाएंगे तो क्या लगेगा? दैट। ये देखो दैट लगा है। फिर कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? द स्नैक। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो इज का वाज कर दें, प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है। आर्टिकल है तो लगाओ, नहीं है तो नहीं लगाओ। तो यहां पे देखो कहीं आर्टिकल लगा है क्या? नहीं आया ना, तो आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक।
हाउ फियरफुल यहां पे होना चाहिए, देखो व्हाट या हाउ यहां पे होना चाहिए, तो यहां पे तो आया नहीं है। ठीक, अब उसके बाद देखो वेरी या ग्रेट, हमने क्या कहा, नोट कहता है कि व्हाट या हाउ से सब्जेक्ट यदि दूर है, देखो व्हाट या हाउ से सब्जेक्ट यहां पे देखो यहां पे होना चाहिए स्नैक, दूर है कि नहीं है, तो यहां पे क्या क्या लगाएंगे, वेरी, और उसके बाद में आपका अदर वर्ड, तो हमारा क्या बच रहा है, फियरफुल। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, तो बन के आ जाएगा हमारा ही एक्सक्लेम्ड मी दैट द स्नैक वॉज वेरी फियरफुल। कोई दिक्कत, नोट करिए इसको। हो गया, चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, इट इज, व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज। ठीक, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, करें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। अब देखो जरा, व्हाट या हाउ आया और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो सेड को या सेड टू को जो भी आया हो उसको हम एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, अभी हमने बताया, तो यहां पे लिखेंगे दे एक्सक्लेम्ड, दे एक्सक्लेम्ड। अब उसके अंदर कामट कामा हटाएंगे तो दैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ईट, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, फिर उसके बाद आर्टिकल आया है तो लगाओ, नहीं आया तो ना लगाओ। देखो व्हाट या हाउ से सब्जेक्ट दूर हो गया तो क्या लगाएंगे, वेरी, फिर आपका जो अदर वर्ड बचा नाइस फ्लावर, वेरी नाइस फ्लावर। तो आज से हमारा नरेशन टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।